अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूवर्स। आज मैं आपको MS वर्ड के ऊपर फार्मल लेटर लिखना सिखाऊंगा और आपके सामने यहाँ पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्ड के ऊपर बनाई जाती है ये जो फार्मल लेटर लिखा जाता है और कैसे सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन होती है। तो आइए चलते हैं जी। मैं आपको ये MS वर्ड मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। ये आप देख लीजिए, मैंने जो चूज़ किया है, जो थीम चूज़ किया है, फ़ॉन्ट थीम, वो टोहामा का है। और जो फ़ॉन्ट राइटिंग का फ़ॉन्ट है, यानी फ़ॉन्ट साइज़ है, वो 14 का रखा है। तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप यूँ करके इसको जो भी सिलेक्ट करना चाहें, सपोज़ आप 16 के ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 16 का सिलेक्ट कीजिए और यूँ फिर आप अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेंडर है राइट साइड, ये देखें जो पेज है, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर हम पहले कोने पे जो सेंडर है उसका नाम लिखेंगे और उसका फिर एड्रेस लिखेंगे। आप उसका ओहदा भी लिख सकते हैं, नाम अगर नहीं लिखते तो उसका ओहदा लिखते हैं। सपोज़ हम इसका ओहदा मैनेजर कर सकते हैं, कॉमा कर दीजिए और आप एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा A-B-C और आगे आप इसका कंपनी, मैं साथ इसके नाम नहीं लिख रहा क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हम नाम लिखें तो डेफिनेटली वो एक अच्छा उसका इम्प्रेशन नहीं जाता। तो हम इसमें ABC कंपनी कर सकते हैं और नीचे आप इसका जो आपका इसका एड्रेस होगा वो आप इसके अंदर डाल दें। जो एड्रेस होगा आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देंगे। अच्छा, अब आप फिर एंटर करेंगे तो अब ये देख लीजिए, इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लगाता हूँ तो ये हमें एड्रेस का, तो ठीक है आप एड्रेस पूरा लिख दें, मैं मुख्तसर जा रहा था। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक और गैप दे दीजिए यहाँ पे। तो अब हमारा आ जाएगा जो रिसीवर है, तो रिसीवर के ऊपर हम क्योंकि ये भी अगर एक जैसा है, रिसीवर मैनेजर है, ये भी अपनी कंपनी का मैनेजर है और इसके ऊपर हम इसको हम ब्लैक कर एंटर करते हैं और A, B और C कर लेते हैं और साथ ही हम इसकी भी जो सपोज़ कोई ये भी कोई कंपनी है, ज़ाहिर है आपस में ये भी लोग बिज़नेस करते हैं, तो इसके नीचे भी आपका जो भी उसका वो एड्रेस होगा आप यहाँ पे उसका एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये आपको मैं एक फॉर्मेट भी साथ साथ दिखा रहा हूँ और ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि अब नीचे आप यहाँ पे एक और एंटर डाल के आप इसका एक सब्जेक्ट जो होता है वो इसको एड्रेस कर दें और ये एंटर करके आप इसको सब्जेक्ट की तरफ ले आएँ। दोबारा कर लें, थोड़ा सा मैं इसको गैप देना चाह रहा था। तो अब इसके ऊपर सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे जो है ना ये सेमी कॉलन कॉलन डालेंगे और कॉलन के बाद आप यहाँ पे जो आपका एक इशू है, अब यहाँ पे इस लेटर लिखने का जो आपका मकसद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ हमारा मकसद ये है जी कि रिसीविंग दी सब स्टैंडर्ड आर्टिकल्स कर दें या आइटम्स कर दें। सब स्टैंडर्ड, अभी रिसीविंग है तो इसके स्पेलिंग थोड़े से चेक कर सकते हैं हम। सब स्टैंडर्ड आइटम्स, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। अच्छा, अब आप इसको अंडरलाइन करना चाहें तो आप इसको यूँ करके, ये अंडरलाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट अगर हमें ये क्या कह रहा है जी कि आप सब्जेक्ट को दुरुस्त कर लें, ठीक है जी, हम ये कर लेते हैं। अब ये करके हम आ जाएंगे नीचे यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके हम पल्ला लोग हैं, यानी आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, अगर वो भी आप ही का हम रैंक है तो आप इसको डियर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको रेस्पेक्टेड कर सकते हैं, डियर। यहाँ पे आप मैनेजर कर दें तो आप यहाँ पे कॉमा करके
अब एंटर करके अब यहाँ से एक स्पेस छोड़ के ये आप, क्योंकि अंडर हम इसको अब नहीं करना चाह रहे, छोड़ देते हैं, तो हम इसको दोबारा इसके ऊपर जब कर्सर मारेंगे तो ये अंडर से निकल जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम से हटा रहा हूँ ताकि आपको पेज ज़रा और बेहतर आना शुरू हो जाए ये। अच्छा जी, अब डियर मैनेजर के बाद यहाँ से अब हम लिखना शुरू करते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ 1 था, यहाँ पे आपने जो आपका प्रॉब्लम है ना, फौरी तौर पे आपने उसको वो प्रॉब्लम बताना है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो ये फॉर्मल की लैंग्वेज अभी आपको समझ आ जाएगी किस तरीके। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट with great ये बोल्ड आ रहा है तो मैं इसको बोल्ड कर दूं, सॉरी, regret that articles sent by your company, तो आप इसको आइटम कर दें। इन दी लास्ट शिपमेंट, ये एक सेल्फ क्रिएटेड मैंने किया है, एक इशू अपने ज़हन में बनाया है और उस इशू को लेके मैं एक लेटर आपके सामने लिख रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा लैंग्वेज की समझ आएगी आपने कि किस तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज को आप लिख सकते हो। अच्छा जी, आर फाउंड सब स्टैंडर्ड, ये थोड़ा सा शिपमेंट, इसके अंदर गैप देना में भूल गए तो 2 गैप, सब स्टैंडर्ड। अब ये एक इशू हमने यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर उसको बता दिया। अब हम इसके नीचे आके फैक्ट बताते हैं कि फैक्ट क्या है। द फैक्ट इज दैट some of the items that were demanded, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा जी, दैट वर डिमांडेड ऑन, अब यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जो भी डेट होगी आप इसके ऊपर वो डेट डाल सकते हैं। जी, द फैक्ट इज दैट सम ऑफ द आइटम्स दैट वर डिमांडेड इन दिस आर फाउंड अच्छा, अब द फैक्ट इज़ दैट सम ऑफ द आइटम्स दैट वर डिमांडेड ऑन दिस एंड रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस, यहाँ पे आप यूँ इस तरीके से करेंगे ऑन, और यहाँ पे आप फिर डेट डाल देंगे। ये थोड़ा सा गैप हम इसमें दे लेते हैं। दैट द फैक्ट इज़ दैट सम ऑफ द आइटम्स दैट वर डिमांडेड ऑन, यानी फ़लाँ डेट को हमने आपको डिमांड की थी, एंड रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस ऑन डेट, और इस ऑफिस ने उस डेट को ये चीज़ आपकी जो आइटम्स आपको आपसे डिमांड किए गए थे वो हमसे रिसीव हो गए। अब हमने यहाँ से इसको फुल स्टॉप दे के, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप इसको थर्ड पैरे की तरफ।
तो अब यहाँ से आप करना है, आपने क्या करना है जी, व्हेन दी बंडल्स वर ओपन, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट की तरफ लेके जा रहे हैं। व्हेन द बंडल्स वर ओपनड, या हम कह सकते हैं व्हेन द बंडल्स वर चेक्ड, ये बेहतर ज़रा लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कॉमा आप डाल दीजिए। अबाउट 20% ऑफ द रिसीव्ड आइटम्स, ये हम इसको रेड लाइन है, थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। व्हेन बंडल्स वर चेक्ड अबाउट 20% ऑफ द रिसीव्ड आइटम्स वर डिफेक्टिव, डिफेक्टेड कर सकते हैं आप, एक्टिव नहीं लगेगा बल्कि डिफेक्टेड। अब देखिए, व्हेन द बंडल्स वर चेक्ड अबाउट 20% ऑफ द रिसीव्ड आइटम्स वर फाउंड डिफेक्टिव, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको रोकना है। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप दीजिए। नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय दिस ऑफिस टू सेंड बैक the defected items to your office। अब यहाँ से आपका डिसीजन आएगा, इट इज़ नाउ रिक्वेस्टेड, थोड़ा इखलाकी आंसर है क्योंकि हमने कारोबार जो है ना वो गलती से उनका हो गया था, तो हमने विलिंगली ये नहीं देखना कि भाई उन्होंने को विलिंगली उसने अंदर डाल दिया है, तो हमने ये सबसे समझ लेना है कि कोई गलती हो जाती है, बाज़ का सब चीज़ साइड पे पड़ी होती है तो गलती से वो शिपमेंट के अंदर आ जाती है, तो हमने उनको थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमने बिज़नेस करना होता है, तो हमने इसको यही है कि उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट में के अंदर भी थोड़ा सा हम बात को अपना पैगाम इसके अंदर मैसेज कर सकते हैं कि इट इज़ नाउ रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द defected items and send us या एस ख़त्म कर दें, send the proper वंस कर दें ताकि आइटम बार बार ना आए। एज वाज डिमांडेड अर्लियर, जो हमारी पहली डिमांड थी उसके मुताबिक आप इसको कर दें। तो ये थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं डिफेक्टेड। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा एक और पैगाम भी उनको देना है। इट इज़ फर्दर requested to recheck the shipment before sending to this office
इन फ्यूचर। अब हमने थोड़ा सा उनको एक पैगाम भी देने की कोशिश की है। इट इज़ फर्दर रिक्वेस्टेड टू रीचेक द शिपमेंट बिफोर सेंडिंग टू दिस ऑफिस इन फ्यूचर। तो अब आइंदा थोड़ा सा इसके ऊपर वो कहता है, हमने कहा है उसको कि ज़रा एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ कारोबार के अंदर ठीक नहीं है। तो ये बात हमारी हो गई। तो अब हम यहाँ से जो हमारा है सैल्यूटेशन जो फाइनल है वो हम इसके अंदर आखिर में डाल सकते हैं जी कि क्या इसके अंदर आप यूँ कर सकते हैं कि क्लोजिंग के अंदर आपका जो रिमार्क्स आ जाएंगे वो आपका मैनेजर है और आप यहाँ से नीचे इसके सिग्नेचर आ जाएंगे आपके। ठीक है जी। और नीचे अगर आप कुछ डेट डालना चाहें या एड्रेस डालना चाहें तो भी आप यहाँ पे आ सकता है। तो ये था जी आज का हमारा लेटर। तो आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से हमने इसको किया है। आप देख लें यहाँ पे आप जो डेट डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई इसका कोई लेटर का नंबर अगर आपने यहाँ पे कोई डालना है, यहाँ पे लेटर का नंबर अगर आप उस कंपनी के साथ चल रहा है तो वो नंबर वगैरह भी आप कोई डायरी नंबर जिसे हम कहते हैं या जो भी है तो आप इसको डायरी नंबर वो दे सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका है। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये आप देखें कि किस तरीके से इस फ़िक्रे इनके सेंटेंसेस को बिल्कुल फॉर्मल तरीके से किया गया है। इसके अंदर कोई ऐसी इंसल्टिंग रिमार्क्स नहीं किए गए। इसके अंदर कोई टू द पॉइंट हमने बात करने की कोशिश की है। कोई इस किस्म की जो है ना गुफ्तगू हमने अवॉइड किया है जो गैर ज़रूरी हो। तो इस तरीके से आप फॉर्मल लेटर को लिखेंगे तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप फ़िक्रात की कंस्ट्रक्शन करते हैं जब भी आप फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। तो जी थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और